सो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एसआरसी और मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड बॉन्डिंग थ्योरीज। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड बॉन्डिंग थ्योरीज में आज का जो टॉपिक है जहाँ पे मैं समराइजेशन कर रहा हूँ कोवैलेंट बॉन्डिंग की, तो मैं पहले जो टॉपिक से शुरू करूँगा वो है VACPR थ्योरी। तो चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए थॉमस कुन की बहुत 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 जो इम्पोर्टेंट उन्होंने एक कोटेशन दिया था जो मेरे को बहुत ही अंदर से बहुत ही लगा कि बहुत बहुत सही है विद रेस्पेक्ट टू साइंस की। कोई भी थ्योरी, आज जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ शायद आज के लिए वो बेस्ट है, लेकिन कोई भी थ्योरी नहीं कह सकते हैं कि कल भी ये बेस्ट रहेगी। बहुत से ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, डिस्कवरी चल रहा है, तो हो सकता है कि और भी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहना का नाम जिंदगी है। और साइंस इसी को कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू डिकोड द नेचर विद द बेस्ट पॉसिबल थ्योरी पॉसिबल एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो VACPR की जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये है मेरे टॉपिक कोवैलेंट बॉन्डिंग इन वन शॉट द मोस्ट कंप्रेहेंसिव थ्योरी। ऐसे पॉइंट्स में लाऊंगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे विथ रेस्पेक्ट टू कवरिंग एनी एग्जामिनेशन। So ये है मेरा टॉपिक, द VACPR मॉडल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। द VACPR मॉडल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो पहले मैं कहाँ पे जाऊंगा, पहले मैं VACPR की जो कोर कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और अंत में VACPR रूल्स और उसकी कैसे एप्लीकेशन होती है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपना कोर मैसेज जो VACPR का है। नाउ यहां स्टूडेंट्स ये वाली कोर मैसेज आप देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं कि फॉर मैक्सिमम स्टेबिलाईजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की नजरिया से अगर देखें, एक मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। कैसे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ताकि वहां पे जो वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर हो सकती है, लोन पेयर हो सकते हैं, उसको ऐसे अरेंजमेंट में लाए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर ऐसे अरेंजमेंट में आए ताकि वहां पे मिनिमम रिपल्शन हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर सिस्टम में जितनी कम रिपल्शन होगी और उतनी ज्यादा सिस्टम स्टेबिलाइज्ड होगी। सो दैट इज द कोर मैसेज ऑफ द VACPR, and the electron pairs are to be arranged in such a manner that there is a minimum repulsion between them. Let me go to the next one. Now let me ask you a question. Why BeCl2 is linear? आपको पता है कि BeCl2 linear क्यों है? आपको पता है कि BeCl2 लीनियर क्यों है? यहां पे अगर क्वेश्चन मार्क डालू, आपको पता है कि BeCl2 लीनियर क्यों है? अगर ये हाइब्रिडाइजेशन, ये और एक बॉन्डिंग थ्योरी है। मैंने पहले कहा, थॉमस कुन ने कहा था, कोई एक थ्योरी काफी नहीं होती है विथ रेस्पेक्ट टू द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। यहां पे जो बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, वहां पे बहुत से थ्योरी है। आप देखेंगे इस कंप्रेहेंसिव रिव्यू में जो समरी में करने आया हूं, यहां पे आप देखेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द VACPR, बट वहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, हाइब्रिडाइजेशन की तरफ से आता है वो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है। लेकिन अगर मैंने पूछा BeCl2 लीनियर क्यों है, अगर हाइब्रिडेशन की क्लास होती तो मैं कहता कि दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, and BeCl2 that is beryllium, that is central atom that is undergoing sp hybridization and therefore that is linear। but अगर ये VACPR की क्लास है तो यहाँ पे हम sp hybridization नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके हिसाब से हमको बात करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ का आंसर दूं विथ रेस्पेक्ट टू VACPR, आंसर दो विथ रेस्पेक्ट टू VACPR, तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? बाय प्लेसिंग द टू बॉन्ड पेयर्स, ये दो बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर की मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर की मॉलिक्यूल है। यहाँ पे BeCl ये वाला, अगर यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर अगर इनमें एंगल 180 डिग्री हो तो क्या होगी यहाँ पे जो कोर मैसेज है, एंड दैट विल बी नथिंग बट, एंड देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम, एंड सो द बॉन्ड पेयर्स टू बी अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। BeCl2 लीनियर क्यों है? अगर हाइब्रिडेशन की थ्योरी की बात करें, एंड दैट इज sp हाइब्रिडेशन। अगर VACPR थ्योरी की बात करें, एंड तो टू बॉन्ड पेयर अरेंज्ड इन 180 डिग्री अपार्ट, एंड सो देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन, एंड देयरफॉर द BeCl2 molecule is linear. Now let me go to next slide where we talk about BeCl3.
तो अभी BCl3 की बात करते हैं। BCl3 ये मॉलिक्यूल है, ये कोवालेंट मॉलिक्यूल है। हम कोवालेंट मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे मॉलिक्यूलर शेप, उसकी बॉन्ड एंगल, उसकी बात कर रहे हैं हम। वहां पे कैसे बिहेव करता है उसकी बात कर रहे हैं, कैसे शेप लेता है उसकी बात कर रहे हैं। BCl3, अगर BCl3 ट्राइगोनल प्लानर क्यों है? मैं कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे बताएगा कि BCl3 एंड बिकॉज दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड देयरफॉर दैट इज ट्राइगोनल, ये सही है, लेकिन दूसरे क्लास के लिए सही है। दिस इज करेक्ट, बट दैट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सम अदर क्लास। वो सही है लेकिन दूसरे क्लास के लिए सही है। BCl3 ट्राइगोनल प्लानर है। अगर VACPR की बात करें तो वैलेंस शेल की अरेंजमेंट ऐसी हो ताकि वहां पे मिनिमम रिपल्शन हो। वैलेंस शेल की अरेंजमेंट ऐसी हो कि मिनिमम रिपल्शन हो। अभी BCl3 में आप बताए, BCl3 में आप बताए, यहां पे BCl3 में, नाउ लेट मी फोकस ऑन BCl3। BCl3 आप देखिए यहां पे इसकी कंपोजिशन क्या है। BCl3 की बोरॉन है, 2s2p1 है। अभी बोरॉन इन BCl3, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आती है, ऐसे वाली आ गई यहां पे, और ये वाला गया, ये सिग्मा विथ क्लोरीन, ये वाला गया सिग्मा विथ क्लोरीन, ये वाला गया सिग्मा विथ क्लोरीन। तो ये आ गया क्या? 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। अभी इसकी कंपोजिशन BCl3 की क्या आ गई? 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर है। अभी बताए 3 बॉन्ड पेयर को कैसे अरेंज करें ताकि वहां पे मिनिमम रिपल्शन हो। 360 डिग्री का टोटल एंगल है, 3 बॉन्ड पेयर को 120 डिग्री के अंदर अरेंज करे तो यहां पे मिनिमम रिपल्शन होगी। हेंस BCl3 is trigonal planar, and because that is to be arranged in such a manner that there is a minimum repulsion, and so they are being arranged with respect to 120 degree apart, and that is giving rise to minimum repulsion. तो क्या कोर मैसेज अभी तक आया है? अभी तक ये जो कोर मैसेज आया यहाँ पे, इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक कोर मैसेज क्या आया है। व्हाट इज द कोर मैसेज हियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इसी क्लास में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। ये आपको देख के चलना है। इतनी यहाँ पे ये बुक, ये स्टडी मैट, ये ना करके अगर एक ही क्लास में अगर कंसेप्ट क्लियर हो, एटलीस्ट बहुत करीब जा जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोर मैसेज क्या है? VACPR का जो कोर मैसेज है वहां पे बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिसमें लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ऐसे होंगे, ये to be arranged in such a manner, that there is minimum repulsion between them. To be arranged in such a manner there is minimum repulsion between them. Now if someone asks you the BCl2 is linear, why BCl3 is planar, why, इसका एक ही आंसर है कि अगर इनको हम ऐसे अरेंज करें, किसी को 180 डिग्री जहां पे 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है वो लीनियर होगी, किसी को 120 डिग्री जहां पे 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है वो ट्राइगोनल प्लानर होगी। सो दिस इज अ कोर मैसेज अप टिल नाउ। लेट मी मूव अहेड। समझ में आ रही है? Let me move ahead. Let me focus on this question. यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, repulsion order greater than lone pair bond pair and greater than bond pair. ऐसा क्यों है? ये रिपल्शन ऑर्डर ऐसा क्यों है कि लोन पेयर की रिपल्शन ऑर्डर सबसे ज्यादा होगी, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड फिर बॉन्ड पेयर की क्यों है? ऐसा क्यों है? चलते हैं इसको समझने के लिए। ये फिगर देखो, ये वाला फिगर देखो, ये लोन पेयर। नाउ दिस इज अ लोन पेयर, दिस इज अमोनिया सपोज, and this is the lone pair of ammonia. And say suppose one hydrogen I'm talking about, this is hydrogen, there are 2 more hydrogens over here, and let me focus on only one hydrogen. This is the bond pair, ये वाला bond pair है। So ये bond pair है, ये लोन पेयर है। अब लोन पेयर की तरफ आप देखिए लोन पेयर की तरफ आप देखिए। लोन पेयर किसके इन्फ्लुएंस में है? लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्रोजन ओनली। लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल एटम ओनली। लोन पेयर किसके इन्फ्लुएंस में है? लोन पेयर बेसिकली सेंट्रल एटम के इन्फ्लुएंस में है। सो लोन पेयर आर बीइंग बेसिकली अट्रैक्टेड ओवर हियर।
लोन पेयर यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, नाइट्रोजन का कौन सा, नाइट्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये लोन पेयर की शेप कैसे आ गई, लोन पेयर का ऐसा आ गया, ये आ गया, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, ये Z स्टार है, Z स्टार ऑफ नाइट्रोजन मिस पुलिंग द लोन पेयर टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, यहाँ पे पुल कर रहा है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, दैट इज बिकमिंग कॉम्पैक्ट। So this part becoming compact, this part becoming compact, and this part, ये वाला part, ये bulging out हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे स्पेस ऑक्युपाइड ज्यादा हो रहा है, तो ये bulging out हो रहा है क्योंकि यहाँ पे there is no competition over here। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। आप अगर किसी भी एक एग्जांपल से आप बात करें, देखिए ये वाला अगर यहाँ से पुल हो और यहाँ पे कुछ पुल ना हो, यहाँ से Z स्टार पुल हो, यहाँ से कुछ पुल ना हो, तो ये वाला क्या बल्जिंग आउट हो रहा है। और बॉन्ड पेयर किसके इन्फ्लुएंस में है, बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के इन्फ्लुएंस में भी है और सब्स्टिट्यूएंट के इन्फ्लुएंस में भी है। एंड सो बॉन्ड पेयर क्या, ये दोनों ही पुल हो रहा है, तो बॉन्ड पेयर क्या, दैट इज बेसिकली श्रिंकिंग इन साइज, वॉल्यूम ऑक्युपाइड इज बिकमिंग लेस। लोन पेयर एक जगह पुल हो रहा है, एक जगह पुल हो रहा है, बॉन्ड पेयर दो जगह पुल हो रहे हैं, तो यहां पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड लेस। सो व्हाट इज द कोर आइडिया, यहां पे कोर आइडिया क्या है, मतलब ये जब जा रहे हैं आप यू आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज द कोर आइडिया, यहां पे कोर आइडिया क्या है, यहां पे कोर आइडिया है कि लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल एटम, लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल एटम, लेकिन ए बॉन्ड पेयर remains in the influence of not only the central atom but the two nuclei. Bond pair remains under the influence of not only the central atom but two nuclei. But आप lone pair की तरफ देखिए, lone pair is under the influence of the central atom only. But bond pair की तरफ देखिए, bond pair remains under the influence of the two nuclei. Bond pair remains under the influence of the two nuclei, but lone pair central atom. तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा है lone pair bulkier है, जैसे मैंने कहा है कि लोन पेयर बल्कियर है, लोन पेयर इज बल्कियर, यू कैन सी हियर दिस इज द पार्ट व्हिच इज नॉट बीइंग कॉम्पिटेंट, दैट देयर इज नो कॉम्पिटिटर ओवर हियर, देयर इज नो वन पुलिंग ओवर हियर, बट इन द बॉन्ड पेयर दिस इज बीइंग पुल्ड बाय द A, this is being pulled by the X, so there is a shrinking of the size, but in the lone pair there is no shrinking of the size, one part is compact, one part is bulkier, overall that is bulkier, लोन पेयर फिर बल्कियर है, और जब बल्कियर होती है उसकी क्या रिपल्शन क्या होती है, उसकी रिपल्शन ज्यादा होती है। वेरी नाइस, जो लोन पेयर बल्कियर है और जो बल्कियर है उसकी रिपल्शन क्या होगी, उसकी रिपल्शन ज्यादा होती है। अगर यहाँ पे मैं इससे आगे चलूं और यहाँ पे मैं देखूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ये बात सब जगह मैंने देखी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं एमसीक्यू में, और वो क्या है, ज्योमेट्री और शेप से एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है, ज्योमेट्री और शेप एक चीज नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है, मैंने पूछा है कि अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है, मुझे आंसर मिली है कि ट्राइगोनल पिरामिडल है। मैंने पूछा है कि वाटर की ज्योमेट्री क्या है, मुझे आंसर मिली कि बेन शेप है, बी शेप है। ना, वो अमोनिया की ज्योमेट्री नहीं है ट्राइगोनल पिरामिडल, वो अमोनिया का शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। वाटर की ज्योमेट्री बेन शेप, बी शेप नहीं है, वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, वाटर की शेप बेन शेप, वी शेप है, दे आर नॉट सेम। यहां पे देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, मैंने कहा है टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनिया, take the example of ammonia, the shape is trigonal pyramidal, the geometry is tetrahedral, the shape is trigonal pyramidal but the geometry is tetrahedral, यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस इज आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, किसका है, अमोनिया का। अगर वहां पे लोन पेयर नहीं रहता, अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं रहता, रियल शेप में देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, ये आइडियल में देखिए, दिस इज आइडियल। व्हाट इज द ज्योमेट्री देन, ज्योमेट्री कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है आइडियल। अगर लोन पेयर नहीं रहता, अगर लोन पेयर को आप बॉन्ड पेयर समझते तो बेसिकली वो बनता ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री बात क्या है, वो आइडियल है, वो बैकबोन है। और लोन पेयर अगर रहेगा तो लोन पेयर के लिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसके लिए वहां पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो आइडियल नहीं रहेगी, वो रियल हो जाएगी। ये रियल, ये एक्चुअल बताते हैं, एक्चुअल। तो शेप क्या है, शेप है एक्चुअल।
That is the actual molecular geometry, that is shape. And the ideal geometry, that is nothing but we call that geometry here. So ये वाला पिक्चर, और एक पिक्चर में बता रहा था, देखिए वाटर की पिक्चर देखिए, वाटर का जो है शेप देखिए वी शेप्ड है और बेंड शेप्ड है, और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है. वाटर की शेप क्या है, वी शेप्ड है, बेंड शेप, बट ज्योमेट्री क्या है, दैट इज टेट्राहेड्रल. ये देखिए बहुत अच्छी पिक्चर्स यहाँ पे आई है, बहुत अच्छी पिक्चर्स यहाँ पे आई है. देखिए ये वाला वाटर, अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं रहता, if there is no lone pair in water, then that is ideal and that is tetrahedral. No lone pair, that is ideal, that is tetrahedral. When there is lone pair, this is a lone pair, this is a lone pair, so that is not ideal, that is actual, that is real. And what is that? That is shape. So what is the core message you are taking here? What is the core message from this particular part you are taking here? That geometry and shape are not same. Geometry is the ideal one, and shape is the actual molecular geometry. So let me go to the next point. ये आ गया जहां पे था. अभी कोड मैसेज में मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये समराइजेशन की तरफ है. वन शॉट में आप देखिए धीरे धीरे कि एंटायर टॉपिक आपके दिमाग में आएगा. अगर आप टॉपिक को कंसेप्चुअली समझ गए तो इस टॉपिक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, किसी भी लेवल का हो. Now let me focus on the VACPR rules. VACPR rules की तरफ फोकस करता हूं मैं. ये रूल नंबर 1 आ गया, VACPR रूल्स की तरफ फोकस करता हूं. ये रूल नंबर 1 आ गया. एंड रूल नंबर 1 क्या आ गया? When there is no lone pair. Rule number 1, what is the rule number 1? No lone pair. अब जब लोन पेयर नहीं है, जैसे मैंने कहा है कि ज्योमेट्री और शेप अलग है. अगर लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के लिए फिर वहां पे चेंज होगी, आइडियल से चेंज होगी, उसको हम शेप कहते हैं. अगर नो लोन पेयर हो गया तो क्या आ गया? ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम. इसका एग्जांपल क्या है? सपोज मीथेन मॉलिक्यूल, आपको पता है मीथेन मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, यहाँ पे नो लोन पेयर है. तो मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है. और मीथेन मॉलिक्यूल की शेप क्या है? टेट्राहेड्रल है. सो व्हेन देयर इज नो लोन पेयर देन ज्योमेट्री एंड शेप आर सेम. नाउ व्हाट इज रूल नंबर 2? Now this I was talking about the methane molecule, that is 4 bond pair 0 lone pair, 4 bond pair 0 lone pair, and then the geometry and shape that is same, that is tetrahedral. Now let me go to the rule number 2. देखिए रूल नंबर 2 क्या है? When there is lone pair. रूल नंबर 2 क्या है? When there is lone pair and then geometry not equal to shape. So what is the rule number 2? When there is lone pair and then geometry not equal to shape. बहुत जायज है कि अगर लोन पेयर ना हो एंड देन ज्योमेट्री एंड शेप सेम है, अगर लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री और शेप अलग है. जैसे अगर लोन पेयर ना हो, मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल है. अगर लोन पेयर हो तो एमोनिया मॉलिक्यूल की शेप पिरामिडल है लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है. वाटर मॉलिक्यूल की शेप वी शेप्ड या बेंड शेप्ड है लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है. इसी का ये देखिए लोन पेयर नहीं है. ये देखिए यहां पे लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर. तो दिस इज द ज्योमेट्री आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इज इक्वल टू शेप एंड दैट इज TD stands for tetrahedral. So this is about the rule number 1, VACPR rule number 1. And when there is lone pair, this is the lone pair, this is the rule number 2, that when there is lone pair and then geometry and shape are not same, and this is trigonal pyramidal and the geometry is tetrahedral, and this is V-shaped or bend shape, the geometry is tetrahedral. So this was about the core message of VACPR, minimum repulsion. Place the lone pair bond in such a manner that there is a minimum repulsion, and the important points, and rule number 1 and rule number 2. Rule number 3 of VACPR, इसको कभी कभी rule of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बताते हैं. या ये रूल की जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में बाद में आऊंगा. स्टेटमेंट से नहीं बट एग्जाम्पल से रूल को मैं समझाना चाहता हूं. चलते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल की तरफ
और ये एग्जाम्पल आते हुए ये वाला सैंपल एक्सरसाइज, जहां पे मैं देख रहा हूं कि एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पे PI3 का जो बॉन्ड एंगल है, सेंट्रल एटम बॉन्ड एंगल 102 है, एंड PBr3 का कम हो रहा है 101.5 डिग्री, PCl3 का 100, PF3 का 98, इसी जगह कम हो रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करूंगा और रूल नंबर 3 कैसे समझाऊंगा। और रूल नंबर 3 चलते हैं। रूल नंबर 3 में रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये रूल क्या है? तो ये रूल क्या है? रूल नंबर 3 ये रूल क्या है? रूल नंबर 3 है रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको समझाने के लिए देखिए, ये सेंट्रल एटम है, सोचिए ये सेंट्रल एटम है और यहां पे B है, ये B है, और यहां पे सोचिए ये सेंट्रल एटम है, A सेंट्रल एटम है, यहां पे C है, ये वाला C है। और सोचिए मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता हूं पॉलिन स्केल में, एंड सोचिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचिए 2.0 है, इसकी 1.0 है, 1.0 है, इसका 2.0 है, और इसका सोचिए 4.0 है, 4.0 है। ऐसा वाला अगर हो जाए तो बॉन्ड पेयर्स की मूवमेंट किस तरफ जाएगी, ये रूल वही बताता है। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगी, ये रूल वही बताता है। तो आप देखिए, आप भी बताइए यहाँ पे कि बॉन्ड पेयर्स की मूवमेंट किस तरफ जाएगी। यहाँ पे 2 है एंड द बॉन्ड पेयर्स विल मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर्स की मूवमेंट इस तरफ जाएगी एंड दैट विल मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, यहाँ बॉन्ड पेयर की मूवमेंट जाएगी। और यहाँ पे अगर ये वाला C है और C 4.0 है एंड सो द बॉन्ड पेयर्स विल मूव टुवर्ड्स द C, यहाँ पे जाएगी बॉन्ड पेयर्स की मूवमेंट, यहाँ पे जाएगी। एंड सो यहाँ बॉन्ड पेयर ये वाला बॉन्ड पेयर डिस्टेंस, ये वाला बॉन्ड पेयर डिस्टेंस, ये वाला बॉन्ड पेयर डिस्टेंस, ये बॉन्ड पेयर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा होगा? किससे ज्यादा होगा? ये रिलेटिव है, इससे ज्यादा होगा। ये कंपैरिजन इससे हो रहा है, इसका कंपैरिजन इससे हो रहा है। एंड सो मैं जब कहूंगा कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, दैट मींस दैट इस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में वो ज्यादा हो रहा है, इस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जब यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स मूविंग टू द सब्स्टिट्यूएंट, यह क्या हो रहा है? बॉन्ड पेयर डिस्टेंस बढ़ रहा है, और बॉन्ड पेयर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा एंड सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर डिस्टेंस, यहाँ पे बॉन्ड पेयर डिस्टेंस ये नीचे की तरफ जा रहा है, बॉन्ड पेयर डिस्टेंस बढ़ रहा है, बॉन्ड पेयर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा। आपको पता है कि बॉन्ड पेयर जितने सेंट्रल होंगे, जितने क्लोज होंगे, रिपल्शन ज्यादा होगा और बॉन्ड एंगल ओपन अप कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिपल्शन कम हो रहा है और बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे। और इसके मुकाबले ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बॉन्ड पेयर डिस्टेंस ये कम हो रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये ज्यादा होगा, और ये बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। इसका मतलब रूल नंबर 3 क्या है? व्हाट इज रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 इज दैट व्हेन द बॉन्ड पेयर्स मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, and then they will be closer to each other, and that will basically give rise to the greater bond pair repulsion, and hence a greater bond angle. और जब नीचे की तरफ जाएगा तो basically they will be moving away from the center, and the bond pair distance will be greater, bond pair repulsion will be less, and bond angle will be less. So this is about the rule number 3. अब जो दिया हुआ है, हमको जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उसको समझाने के लिए, ये P है, ये I है, ये I है, और यहां पे ये जा रहा है, ये P है, ये F है, ये F है। नाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आपको पता है हैलोजन की क्या होती है? फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, ये वाली है फास्फोरस। ये ऑल 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की सिस्टम है। अब बताइए, यहाँ पे मेजॉरिटी जो फ्लोरीन है वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड सो फ्लोरीन में क्या हो रही है कि बॉन्ड पेयर्स कहाँ मूवमेंट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है, और सबसे ऊपर की तरफ कौन सी जाएगी? आयोडीन में जाएगी, फास्फोरस की तरफ, बिकॉज आयोडीन इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द हैलोजन।
and so they will move towards the phosphorus. तो in this particular case, यहाँ ये वाले केस में, ये वाला केस में देखिए, बॉन्ड पेयर डिस्टेंस कम हो जाएगा, बॉन्ड पेयर डिस्टेंस कम हो जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, and the bond angle will be greater. Now for this particular case, now as I was telling that this is basically with respect to each other, and so if we call this molecule number A and if we call this molecule number B, then molecule number B, the bond pairs will be moved towards the substituent. In the molecule number B, the bond pairs will be moved towards the substituent, and the bond pair and the bond pair distance will be greater, and the bond pair repulsion will be lesser, and bond angle will be lesser. Because as you know that the bond pair repulsion increases the bond angle, and if there is a lone pair, like this, if there is a lone pair, there is lone pair repulsion, that basically squeezes the bond angle, but bond pair repulsion, that increases the bond angle. Now pi3 में क्या हो गया, pi3 में फास्फोरस की तरफ गया तो बॉन्ड पेयर डिस्टेंस कम हो गया, रिपल्शन ज्यादा है, और pf3 में क्या हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां पे होगा, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और सबसे कम बॉन्ड एंगल कहां पे होगा, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट सबसे ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. तो यही जो ऑर्डर आपने अभी देखा है, देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए ये 102 है, and that is the greatest with respect to this particular halogen series, and this is 98. And the electronegativity order, fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine, and hence basically because of this the bond angle is like this. So this is your rule number 3. अगर कुछ प्रॉब्लम हो आपको समझने में, now if there is any problem in understanding of this, we can go to the next example, and the next example that we are going, that is NH3 and NF3. Now NH3 और NF3, यहाँ पे NH3 की बॉन्ड एंगल 107.5 है और NF3 की बॉन्ड एंगल 102 है. We need to explain this one, NH3 and NF3 with the rule number 3. तो explain करूँगा मैं NH3 और NF3 rule number 3 में, तो यहाँ पे आता है explanation में. So let me come to the explanation. This is NH3 and this is NF3. There is one lone pair. This is a lone pair. I am not showing the other particular fluorine or hydrogen, showing just the central atom. And as you know that the electronegativity of nitrogen is 3.0, hydrogen is 2.0, and that is the fluorine is 4.0, nitrogen is 3.0. Now you can very well guess the movement of the bond pair. When we are talking about NH3, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कहाँ पे जाएगी, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन की ज्यादा जेट स्टार है, बॉन्ड पेयर की मूवमेंट क्या होगी, नाइट्रोजन की तरफ होगी. और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कहाँ पे बॉन्ड पेयर्स की मूवमेंट होगी, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर ज्यादा है, एंड फ्लोरीन का फिर अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगा, और बॉन्ड पेयर्स विल मूव टुवर्ड्स द फ्लोरीन. एंड सो कहाँ पे बॉन्ड पेयर डिस्टेंस कम कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, इस मॉलिक्यूल में होगी, ए मॉलिक्यूल में होगी. एंड हियर द बॉन्ड पेयर distance, bond pair distance will be lesser, and in this case the bond pair distance lesser, and so the bond pair repulsion, so the bond pair repulsion is greater, and the bond angle will be greater. So यहाँ bond angle greater, NH3 में bond angle greater होगी, और यहाँ पे इसके मुकाबले, ए मॉलिक्यूल के मुकाबले यहाँ पे जब जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड पेयर डिस्टेंस देखिए, इसके मुकाबले देखिए ये कम होगी, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन फिर ये भी कम होगी, और इसलिए बॉन्ड एंगल भी कम होगी. तो NH3 में बॉन्ड एंगल, क्योंकि वो सेंटर की तरफ जा रहा है बॉन्ड पेयर, वो ज्यादा होगी, और NF3 में कम होगी. सो दैट इज योर रूल नंबर 3 in one word, as we are going for the summarization every time. What is the core message we are asking after everything, and so that you remember everything after this particular lecture. And whenever the bond pairs to the center, the bond angle will be greater, and because the enhanced bond pair repulsion, when that is going to the substituent, the bond angle will
lesser because of the decreased bond pair repulsion. So this is the core message here. And let me focus on the next part. This was the particular problem that I was highlighting, and the next particular part, when we focus on the next part, then we are getting this rule number 4. Now rule number 4 क्या है? Rule number 4 है rule of vacant orbital. Rule number 4 क्या है? Rule of vacant orbital. इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे. ये वाला एग्जाम्पल देखिए, NHT और PHT का एग्जाम्पल है. NHT का 107.5 है और PHT का 94 डिग्री है. ये याद रखिए. पहले मैं एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूं, और एग्जाम्पल में ये कर रहा हूं कि ये नाइट्रोजन है, ये 2:2p3 है, तो नाइट्रोजन 2:2p3. एंड अगर नाइट्रोजन ही अमोनिया करता हूं तो ये वाला एक आ गया, सिग्मा विथ हाइड्रोजन आ गया, सिग्मा विथ हाइड्रोजन आ गया, सिग्मा विथ हाइड्रोजन आ गया. तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है. These are all the bond pairs. Now because we are talking about the n equal to 2, so L equal to 0 and 1. Now 0 means s orbital, 1 means p orbital, so there is no energetically accessible d orbital here. So we are talking about 2 bond pair, 1 lone pair, 3 bond pair, 1 lone pair, but there is no d orbital, energetically available d orbital in ammonia. But in contrast, if we go for the next element of this group 15, now you have phosphorus, and in the phosphorus you have 3s and 3p. Now 3s and 3p and 3s and 3p. Now we are having this particular this sigma, 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 and hydrogen, hydrogen, hydrogen. Now we have this d orbital. Now we have this vacant d orbital over here, the energetically accessible d orbital, n equal to 3, then L equal to 0, 1 and 2, and 2 stands for d orbital. And so there is an energetically accessible d orbital here. Now यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड पेयर्स में, ये बॉन्ड पेयर्स कहीं और डीलोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं. ये बॉन्ड पेयर्स जो है कहीं डीलोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन बॉन्ड पेयर्स को देखिए, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे ये जगह जहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, आपके पास आप 6 जन एक बेंच में बैठे हुए हैं. अगर पास वाला बेंच खाली है तो मैं कहूँगा 3 जन वहां पे जाके बैठ जाओ, ताकि सभी अच्छी तरह से बैठे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक, इंटर ह्यूमन रिपल्शन काम हो, अच्छी तरह से बैठ पाए. तो इसका इसमें कोई ये नहीं है, इसके पास कोई बेंच खाली नहीं है, ये वाला खाली नहीं है, यहाँ कोई बेंच है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बेंच खाली है, ये वाला बेंच खाली है. और यहाँ पे अगर बेंच खाली है तो बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर डीलोकलाइज कर पाएंगे, तो ये बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे डीलोकलाइज कर पाएंगे. तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर डिस्टेंस बढ़ रही है, और बॉन्ड पेयर डिस्टेंस बढ़ रही है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो रही है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो रही है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा. नाउ व्हाट इज बेसिकली द कोर कॉन्सेप्ट यू आर टेकिंग हियर? द कोर कॉन्सेप्ट you are taking that whenever there is a vacant orbital, and then basically the bond pairs has the provision of inclusion of this vacant orbital, and that will enhance the bond pair distance, and that will decrease the bond pair repulsion, and the bond angle will be less. But when there is no vacant orbital, and then basically the bond pair distance will not be enhanced, and there will be enhanced bond pair repulsion, and the bond angle will be greater. So ये वाली कोर मैसेज है. अगर अभी आपको समझ में आई है तो आप देखिए यहां पे ये वाला समझ में आया है क्या? ये वाला समझ में आया है क्या? ये वाला समझ में आया, ये वाला समझ में आया. वाटर 104.5 डिग्री है एंड H2S 92 डिग्री है, सेम टू सेम होगी. यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाली चीज है, यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, और यहाँ पे सेम 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, लेकिन जैसे फास्फोरस में 3D था, सल्फर में भी 3D है.
सो बॉन्ड पेयर डीलोकलाइज कर जाएगी। अगर बॉन्ड पेयर डीलोकलाइज कर जाएगी तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर बेसिकली रिपल्शन कम हो जाएंगे, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो व्हाट इज द कोर मैसेज यू आर टेकिंग? व्हेनेवर द सेंट्रल एटम हैज a d orbital, there is an enhanced bond pair distance will be greater, and bond pair repulsion will therefore be less, and bond angle will be less as compared to the central atom where there is no energetically accessible d orbital or vacant orbital. So that is about the rule number 4. तो ये वाला rule number 4 गया। एक ही rule बाकी है अभी, VSEPR में एक ही रूल बाकी है, एंड वो है रूल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। VSEPR में एक ही रूल बाकी है, वो है रूल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। एंड तो आएंगे, क्या है रूल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, क्या है रूल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड? रूल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आते आते मैं बता दूं, यहां पे ये सिंगल बॉन्ड है, सोचिए, ये डबल बॉन्ड है, ये सोचिए ट्रिपल बॉन्ड है। अब बताइए ये वाली मल्टीपल बॉन्ड है, मोर देन वन बॉन्ड, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। अब बताइए वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन स्पेस, कीवर्ड क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन स्पेस, दिस इज द कीवर्ड। अब बताइए कहां पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड ज्यादा है? ऑब्वियसली आपको पता चल रही है, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा है, डबल बॉन्ड में उसके बाद है, और सिंगल बॉन्ड में वॉल्यूम ऑक्युपाइड सबसे कम है। सो बेसिकली एक जगह मैं बताऊं तो मल्टीपल बॉन्ड में वॉल्यूम ऑक्युपाइड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है। सो मल्टीपल बॉन्ड क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड हो गया दैट इज बल्की हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया लेस बल्की हो गया। Less bulky like the lone pair that is under the influence of the central atom, that is bulky, but the bond pair that is under the influence of the two particular atom, that is less bulky. And so basically now the multiple bond that is occupying more volume in space, and so multiple bond repulsion, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन ये ज्यादा है मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन के हिसाब से, और सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। सो दिस इज लाइक मोर bulky, less bulky. So that is the order we are getting with respect to this. Now we are going to apply this concept in this particular rule. इसी concept को इसी rule में apply करूंगा, लेकिन आएंगे एक example के साथ। क्या है example? ये वाला example करते हैं, चलिए। Let us do this example, that is PF3 and PH3. PF3, the central atom is 98 degree, and the PH3, the central atom is 104 degree. Now this is the PF3 and PH3, this particular example. Let us do this example. This is PF3 versus PH3. Now this is phosphorus. This is the particular bonding pattern. Now this is the sigma bond, and either that is fluorine or that is hydrogen. We are getting 3 bond pair, 1 lone pair. Now if we go with respect to the rule number 1, because this is the last rule, so we are basically going from rule number 1 to 5 just to get an entire idea about all the 5 rules. रूल नंबर 1 पे जाएंगे, ये रूल नंबर 1 एप्लीकेबल है नहीं है, एंड बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है, रूल नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पे रूल नंबर 2 में जाएंगे, एंड रूल नंबर 2 क्या एप्लीकेबल है? हाँ एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। इसका मतलब ज्योमेट्री एंड शेप अलग है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप है पिरामिडल है, ट्रायगोनल पिरामिडल। अभी आते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में क्या है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मोर बल्की लेस बल्की, ये ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। आपको पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या करती है? यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या करती है? बॉन्ड एंगल को कम करती है, क्लोज करती है। तो यहाँ पे क्लोजिंग ज्यादा है, ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है। सो दैट इज क्लोजिंग ग्रेटर देन दैट ऑफ ओपनिंग। सो क्लोजिंग ग्रेटर देन दैट ऑफ ओपनिंग, सो बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन आइडियल, आइडियल से कम होगी। आइडियल क्या है? लेकिन आइडियल से कम होगी। है क्या कम? है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है? 98 डिग्री है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या 94 डिग्री है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग रूल नंबर 2 है। लेकिन रूल नंबर 3 क्या फॉलो कर रही है? रूल नंबर 3 क्या फॉलो कर रही है? यहाँ पे रूल नंबर 3 क्या फॉलो कर रही है? चलते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में अगर आए तो रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है,
और यहाँ पे आए तो फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ जाएगा बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ फास्फोरस और सेंटर में रहेगा क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर की डिस्टेंस बढ़ गई है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो गया है और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। So that will be bond angle will be less, और यहाँ पे the bond angle will be greater, but this is not being found because you can see here ये नहीं आ रहा है, ये 98 डिग्री है, ये 94 डिग्री है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम दिख रहा है रूल नंबर 3 से, लेकिन नहीं आ रहा है। तो रूल नंबर 3 फेल हो रहा है, रूल नंबर 3 फेल हो रहा है, या ऐसे बात कर सकते हैं कि रूल नंबर 3 को कोई प्रिडोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे क्या रूल नंबर 4 अप्लाइड है, रूल नंबर 4 नहीं अप्लाइड है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम फास्फोरस है और दूसरी का भी सेंट्रल एटम फास्फोरस है। रूल नंबर 4 कब अप्लाई होगा, जहां पे सेंट्रल एटम डिफरेंट होंगे, एक सेंट्रल एटम में डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल होंगे और दूसरे सेंट्रल एटम में नहीं होंगे, तभी रूल नंबर 4 अप्लाइड है। So rule number 1 not applied. Rule number 2, that is in accordance to rule number 2, the angle is lesser than 109.5 degrees. Rule number 3 is in a question mark because we cannot explain this with respect to rule number 3. Rule number 4 not applied because central atom is same. Now we are going to rule number 5. अभी यहाँ पे rule number 5 में आ रहे हैं। जब रूल नंबर 5 में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन की जो नॉन बॉन्डिंग है वो फास्फोरस की जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। जब आपने किया था बॉन्डिंग पैटर्न 3s to 3p3 की, आपको शायद याद है, ये वाला बॉन्डिंग पैटर्न था, 3s था, 3p था, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये 3d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये गया सिग्मा सिग्मा, ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये देखिए एक फ्लोरीन का नॉन बॉन्डिंग दिखाता हूं मैं, 3 नॉन बॉन्डिंग पेयर, ये आ सकता है, ये फ्लोरीन के 2p से फास्फोरस के 3d में एक p पाई d पाई बॉन्ड, ये वाला जो मैंने दिखाया है। अब रेजोनेंस के चलते हर एक जगह में ये मल्टीपल बॉन्ड आ सकता है, कभी यहां से, कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी ये वाला करके all the bonds will get a double bond character। अब जब all the bonds gets a double bond character, तब क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये कॉमन, ये सिंपल सिग्मा बॉन्ड नहीं है, अभी ये मल्टीपल बॉन्ड है। So that is no more a single bond, that is a multiple bond। ये multiple bond है, और इस multiple bond में ये multiple bond repulsion, यहाँ पे bond angle बढ़ जाएंगे। ये वाला PH3 में नहीं है, क्योंकि PH3 में यहाँ नॉन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं है PH3 में, तो ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन PF3 में होगा। और मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन, दैट इज बेसिकली ओपनिंग अप द बॉन्ड एंगल, एंड hence the bond angle is found to be greater than the PH3. So what is the reason here? The multiple bond that is making the particular multiple bond, because that is bulky, so there is a bulky repulsion and there is an opening of the bond angle, and so the angle is found to be greater. Every time remember when rule number 3 फेल हो रहे हैं, इसका मतलब रूल नंबर 5 जरूर है, और रूल नंबर 5 रूल नंबर 3 को प्रीडोमिनेट कर रहा है, जो कि इस केस में हो रहा है PF3 और PH3 का। तो ये वाला मल्टीपल बॉन्ड रूल था। तो मैं अगर जल्दी से रूल 1 से 5 जाऊं, रूल नंबर 5 लोन पेयर 0 ज्योमेट्रिकल टू शेप, रूल नंबर 1 वो वाला था, रूल नंबर 2 लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0 देन ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप, रूल नंबर 3 डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ दैट इज बॉन्ड पेयर्स गोइंग टू द सेंट्रल एटम, bond angle will be greater. Rule number 4, whenever there is a d orbital and one particular central atom is not having a d orbital, and then there is a greater chance of delocalization in the bond pair, and bond pair distance increases, bond angle less. And rule number 5, whenever there is, you will see that rule number 3 fails, or in otherwise if there is a rule number 5, and then that will create the multiple bond, and that will multiple repulsion will open up the bond angle, and bond angle will increase. So this is all about the VSEPR theory, rule number 1 to rule number 5.